नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। दिक्कत हमें उनसे नहीं है जो आरक्षण की वजह से अच्छी नौकरी पाकर मंत्री विधायक बन गए हैं और वो लोग दुश्मनों के तलवे चाटते हैं। दिक्कत अपने समाज के लोगों से और जो गद्दारी करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे दिक्कत उनसे नहीं कि जो मेरे संविधान से छेड़छाड़ करते हैं। दिक्कत मुझे उनसे है जो मेरा आरक्षण से नौकरी पाकर विधायक मंत्री बन गए हैं और दुश्मनों के तलवे चाटते हैं। मुझे दिक्कत उनसे है कि बाबा साहब की मैं कुछ लाइनें आपको बताऊंगा कि आज आज आप जहाँ खड़े हो उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज आपके पास जो दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है, समझे। आपके और कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं बाबा साहब के बारे में। हम्म जैसे आज आपके पास जो कार है वो बाबा साहब के उपकार हैं, समझे आप। और फिर भी उनके प्रति लोग मौन हैं। और दिल पे हाथ रख के बताइए आपके तर्क के पीछे कौन है। मेरी तो एक बात समझ नहीं आई कि सन 2022 में इलेक्शन हुआ, सबसे नंबर वन पार्टी बीएसपी, जिसके राज में हर इंसान खुशी रहता है, उनके दुश्मन भी खुश रहते हैं। जो बीएसपी पसंद नहीं करते वो भी खुश रहते हैं। जैसे बहुत से लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम संविधान नहीं मानते, तो संविधान उनके भी काम आ जाता है, उनके भी काम आता है। आज हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके मुंह में दही जम गया, दही। वो अपने समाज के लिए एक शब्द नहीं बोलते, वो दुश्मनों को तलबे चाटते वो लोग। उनके मुंह में दही जमा हुआ है। ईवीएम के खिलाफ इतने धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, और जब तुम मतलब ओपन करोगे इंस्टाग्राम, उस पर कितनी देखो वीडियो मिलती है, हर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह ईवीएम धांधली। तुम यकीन नहीं मानोगे, किसी गांव में जाके पता कर लेना इसमें सभी कास्ट के लोग रहते हों, उस गांव में जाकर पता करना कि आपको ईवीएम भरोसा है नहीं है। भाई साहब, जिनको थोड़ी जानकारी है ना, जिनको थोड़ी जानकारी है, जिसको जो देश से प्रेम करता है, जो देशभक्त लोग हैं, वो कहेंगे भैया हमें भरोसा नहीं ईवीएम पे। अरे जिसने ईवीएम बनाई है जापान ने, उसमें चुनाव नहीं होते ना, अमेरिका में होते हैं। एक आध देश ऐसा है जहाँ उससे चुनाव होते हैं, वरना कहीं चुनाव नहीं होते हैं। क्योंकि ईवीएम एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको हैक किया जा सकता है। जैसे मोबाइल कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, ऐसे उसको भी हैक किया जा सकता है। हैक का मतलब होता है कि उसको हाईटैक कर लिया, जैसे किसी को किडनैप कर लिया, अपनी मर्जी से उसको काम चलाओ, ये होता है। तो भैया ईवीएम पे किसी को भरोसा नहीं है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते हैं, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक वो कहते हैं, जहाँ विरोध और विरोधियों को दुश्मन की तरह देखा जाए, वहाँ समझो कि वहाँ लोकतंत्र समाप्त और तानाशाही की शुरुआत होती है। मतलब अब जो इंसान अच्छा बोलेगा तो उसको अच्छा कहा जाएगा, बुरा बोलेगा तो बुरा कहा जाएगा। मैं आपको एक बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको। और बाबा साहब कहते हैं कि क्या कहते हैं, बहुत कुछ मैं भूल रहा हूँ कुछ। कि वो ऐसे बोलते हैं कि झुक जाएगा दुश्मन
उस तरह बोलते हैं कि मतलब दुश्मन भी झुक जाएगा अगर तुम्हें एका है, तो वक्त भी रुक जाएगा। अगर तुम लोग में एका है, तुम एक हो, तो इंसान क्या, आसमान भी झुक जाएगा। सब थोड़ा एका होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है। मैं फिलहाल अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है वीडियो एडिट करने के लिए। वीडियो इतना बड़ा मेरे पास कैमरा भी नहीं है बनाने के लिए। मैं मोबाइल से ही मतलब जो कुछ मैं आपको समाज को कोशिश करता हूँ जगाने की, बताने की, वो अपने फ़ोन से करता हूँ। और मेरे पास ज़्यादा कुछ बड़ा इंतजाम नहीं है। मैं आपको ये वीडियो दिखा सकता हूँ। ये वाली वीडियो आप देखिए, ये देखो वीडियो। तो वो कहा गया, इसका फैसला कौन लेगा? जब कंट्रोल यूनिट में जब हम वोट गिनते हैं तो कंट्रोल यूनिट से पहले वीवीपैट होता है। वीवीपैट में पर्ची प्रिंट होती है। तो जब उन्होंने ये बताया हमें भरोसा देने के लिए, भारत की जनता को भरोसा देने के लिए कि पर्ची प्रिंट हो रही है, तो मैं कहता हूं कि पर्ची में गिनूंगा। क्या तकलीफ है आपको पर्ची को गिन लेने में? अगर हम पर्ची को गिनना चाहते हैं तो क्या नुकसान है आपको गिनने में? क्यों आप डरते हैं चुनाव से? जब आपके पास वोट है, जब सब कुछ है, तो आपने 50 चुनाव करवाया ईवीएम से। मैं एक चुनाव की मांग करता हूं कि बैलेट पेपर से करे, और नहीं तो वो पर्ची को गिने। क्योंकि ये आप प्रोग्राम को नहीं जानते हैं। प्रोग्राम डिजिटल काम करता है, उसमें टाइमर लगा होता है। किस टाइम पर वोट को चेंज किया जाएगा? आपने सुबह में मौका टेस्ट किया 9 बजे, लेकिन जब चुनाव शुरू होता है, मान लीजिए कि मैंने टाइमर लगाया कि 12:55 पर उसमें 500 वोट ऐड हो जाओ, तो वो हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छोटे से मोबाइल में जिसमें इंटरनेट नहीं होता है, आपने सेट किया होगा अलार्म। वो छोटा सा मोबाइल जो होता है नोकिया वाला, कीपैड वाला, उसमें इंटरनेट नहीं होता है, लेकिन आपके ऑर्डर को वो लेता है कि 6 घंटे बाद मुझे अलार्म बजाना है। ये कौन कर रहा है? ये प्रोग्राम करता है। तो प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है कि आप मेरी आवाज को भी रिकॉर्ड कर रहे हो जबकि आप हमसे दूर खड़े हैं। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है। तो कितना छोटा सा बात है कि 100 वोट को हम ट्रांसफर कर दे, 500 वोट को ट्रांसफर कर दे। एक जिला में 400 बूथ होता है। अगर 10-10 वोट ट्रांसफर किया तो 4000 वोट ट्रांसफर हो गया, जो कि रिजल्ट बताने के लिए काफी है। मुझे चुनाव से दिक्कत नहीं है, मैं चुनाव के पक्ष में खड़ा हूं। भारत की जनता चुनाव के पक्ष में खड़ी है, लेकिन वो चाहती है कि हमारा वोट कहां गया ये मुझे दिखे। ये हम किसी के कहने पर भरोसा नहीं करेंगे। किसी के कहने पर हमने भरोसा नहीं किया कि हमने एक दबाया तो वो चला गया। इसकी क्या गारंटी है? कौन देख रहा है? आप एक बहुत छोटी सी बात समझिए कि आपने एक दबाया और एक वोट कंट्रोल यूनिट में ऐड हो गया। ये किसने किया? ये प्रोग्राम ने किया। प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है ये आप अपने मोबाइल से पूछिए, अपने ही मोबाइल से जो हजारों मैसेज को रखे हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है? सॉफ्टवेयर जो है पूरी भारत में, आज आप देख लीजिए कि सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। आपके टीवी का कंट्रोल सॉफ्टवेयर के पास है, आपके टाटा स्काई का कंट्रोल सॉफ्टवेयर के पास है, आपके करोड़ों मोबाइल नंबर का जो मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर कर रहा है, करोड़ों मोबाइल का। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जब आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, अगर आपने के अकाउंट में 1000 रुपया है और अगर आपने उसमें डाला 2000, तो आपका मशीन लिख देगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो आपके अकाउंट को कौन पढ़ रहा है? उसमें 1000 रुपया है कि 10,000 रुपया है, ये कौन जानता है? ये प्रोग्राम जानता है। प्रोग्राम समझता है उसमें कितना है। आपने कितना वोट गिराया, कितना वोट गिर चुका है, ये प्रोग्राम जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि वही डिवाइस जो है सरकार चुनेगा, उसी डिवाइस के दम पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर करती है ईवीएम के को आधार बनाकर, तो आप समझिए कि आपका वोट कितना कीमती है। अगर 10 वोट की चोरी की गई एक बूथ पर, तो एक जिला में 300-350 बूथ होते हैं और 3500 वोट चोरी कर लिया गया, और वो एक विधानसभा को जिताने और हराने के लिए काफी होगा। आपको ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। आपने एक दबाया, वो इलेक्शन
कमीशन में गया, वो कंट्रोल यूनिट में गया, आपने 2 दबाया, वो कंट्रोल यूनिट में गया। मुझे आप बताइए कि 1 और 2 में फर्क वो कैसे करता है? ए दबाया मैंने एप्पल को गया, 2 दबाया वो बनाना को गया, तो फर्क कैसे करता है कि 1 आया है तो एप्पल में बढ़ाना है और 2 आया है तो बनाना में बढ़ाना है? ये काम भी प्रोग्राम करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पर्ची गिना जाना ही एक आखिरी उपाय है, नहीं तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सब एक मानसिक गुलाम हो। गुलाम क्या होता है? गुलाम, अगर भारत की जनता आजाद है तो वो भारत की जनता का मांग है कि चुनाव होना चाहिए बैलेट से। इसी के साथ मैं आप लोगों से भी विदा ले रहा हूं कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। चुनाव के खिलाफ कोई नहीं है, हम चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ हैं, हम चुनाव के प्रक्रिया के खिलाफ हैं। हम ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी चाहते हैं चुनाव में कि हमारा वोट सही गया। अगर हम पर्ची गिनना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? इलेक्शन कमीशन बताए आकर सामने। और पिछले 10 साल में इलेक्शन कमीशन की भूमिका भारत के लोकतंत्र के खिलाफ रहा है। इसलिए हम आप सबों को आग्रह करना चाहते हैं। तो देखा भाइयों कि आपने कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। हमारा दुश्मन कौन है, सावधान रहना है। और साहब काशीराम कहते हैं कि हमें अपने वोट की रक्षा इस तरह करनी है कि जैसे हम बहन बेटी की रक्षा करते हैं। आपका वोट कोई लूट ना ले, आपका वोट कोई चुरा ना ले। हमें ऐसे अपने वोट की रक्षा करनी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता ही सरकारें बनाती है, जनता ही सरकारें हटाती है, यानी गिराती सरकारें। जनता ही नई सरकार बनाती है और सरकार गिराती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जनता ही मालिक होती है। जनता को जो फैसला अच्छा लगेगा उसको लागू करेंगे, और जिसको अच्छा नहीं लगेगा उसको हटाएंगे। जैसे अभी ड्राइवरों के मामले में बिल आया था तो उन्हें ड्राइवर लोगों ने हड़ताल कर दी, बिल वापस हो गया, कानून वापस हो गया वो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।